हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको क्या आजकल नहीं करना चाहिए या आपको करने से गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। किन चीज़ों को आप अवॉइड करें। मिजाज है, आदत है, एग्रेशन है, मोहब्बत है, जिस भी तरह की जो एनर्जी रिवील हो रही है वो आपको करने से गुरेज करना चाहिए। यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी किसी की नज़र से गुजरेगी, ये उस वक्त का उसके लिए मैसेज है, और मैसेज आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, लेकिन आप जब अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें तभी आप किसी डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुँचे। बिकॉज किसी भी फैसले को करने से पहले आपकी करियर काउंसलिंग, आपकी गाइडेंस, आपकी लाइफ काउंसलिंग, आपकी रिलेशनशिप काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान डिस्कस करते करते भी बाज़ दफ़ा किसी पॉजिटिव मैसेज और कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल सेशन लेने में प्रॉब्लम है तो आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता, ठीक है। और यू नीड टू बी वेरी क्लियर। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको क्लैरिटी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं अपनी पिछली वाली रीडिंग में बता चुकी हूँ, मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से लोग जो है वो बदतमीज़ी पे उतराते हैं। बहरहाल, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी ऑन दैट टॉपिक अगेन। तो देखते हैं जनाब के चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सबसे पहले एनर्जी चेक होगा कि किस तरह की एनर्जी में हैं आप, और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। फोकस कीजिए अपने आप पर। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड सी के आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, किस तरह की एनर्जी आ रही है। द टेम्पल पाथ नंबर 12। ओके, ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में आया था या बिहाइंड द सीन में आया था। द सन, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज में इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये आपकी एनर्जी रिवील कर रहे हैं, और मुझे कतई समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपको एवॉइड करने की क्यों ज़रूरत है। सेवेंथ चाक्रा, क्राउन चाक्रा, आपकी हीलिंग हुई हुई है, आप कंप्लीट हैं। सेवन चाक्रा है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, आपको हर चीज़ का अंदाज़ा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सोच रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव कर रहे हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हुए हुए। बिकॉज जब सेवेंथ चाक्रा है, 41 नंबर है, तो दैट मीन्स कि आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस आपको कंप्लीट कर रही है। इस लड़की के हाथ में भी, इस एंजल इमेज के हाथ में भी एक बुक है, एंड डेफिनेटली बुक इज़ अ सिंबल ऑफ विजडम, इट्स अ सिंबल ऑफ नॉलेज। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्योंकि आपको ना इस चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुल्ड फील कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं, आप रिलीजियस हो जाएं, और आपके अंदर एकदम से जो है ना एक ऐसी चेंज आ जाए जो आपको बिल्कुल 180 डिग्री जिसको कहते हैं, कि वो बिल्कुल आपको ना, बल्कि 360 अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरा पहले 90, फिर 180, फिर अगेन और फिर पूरा, यानी ओवरनाइट एक मैजिक है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी जो अतराफ़ में आपके
नेमतें मौजूद हैं, मैं नेमत कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो आप शायद उनको फ़ील ही नहीं कर रहे कि अभी ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता मामला नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल मायूस हो जाएं, ठीक है। दूसरा, आप चाहें तो आप रेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने आप को रीफ्रेश कर सकते हैं, आप चाहें तो आप थोड़ा सा तसल्ली से तहम्मुल से अगर बैठें तो आप बहुत सारी चीज़ों में मेडिटेट करके अपने लिए आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप पता नहीं किस किस्म की किस तरह की खुशी तलाश कर रहे हैं, या तो आपके ऊपर किसी और की एनर्जी का गलबा हो रहा है ताकि आप रेस्टलेस रहें, आप उलझन में रहें, आप बेचैन रहें, और आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचें, आप हर चीज़ को बहुत लॉजिकल होकर सोचें, इसीलिए शायद आपकी ओवरऑल एनर्जी में 7 चाक्रा आया हुआ भी है, ठीक है। ये ज़रूर है कि आप किसी सरप्राइजिंग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, आपको बहुत से साइन सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि आपको हिंट दे रही होंगी, क्लू दे रही होंगी, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। तो या तो आप सारी चीज़ों को एनालाइज करें, सारी चीज़ों को देखें, और फिर आप रेस्ट करें, मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, एंड देन ब्रिंग देम अप टू यू कि आपको किस तरह की चीज़ों में होने की ज़रूरत है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एक तो ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, लेस इज़ मोर पे ज़रूर बिलीव करें, और प्रैक्टिकल होके सोच लें उन फैसलों के लिए जो कि लाइफ की नेसेसिटी हैं। लेकिन वो फैसले जो कि इमोशंस डिमांड करते हैं तो उनके लिए इमोशनल होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ये चीज़ पता चल गई कि आपने अवॉइड नहीं करना, आपने इसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से और आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, यहाँ से और मामला चेक कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस वक्त देखना बहुत ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र से गुज़र रही हैं लेकिन आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। Okay, what you should avoid: fulfilling a fantasy, all right, and then recording, announcement, expression, revealing. आप अपने प्लान्स को कंट्रोल करें कि दीज डेज आप अगर किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने अगर किसी के भी मुताल्लिक कोई बात करनी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि होती है लोगों की आदत, वो एक वॉइस नोट को यहाँ आगे से उधर कर देते, देखो ये तुम्हारे मुताल्लिक इसने ऐसी बात कही, और किसी की कोई ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में अपने हाथ पाँव पर कुल्हाड़ी मत मार लीजिएगा। रनिंग अवे, ये कार्ड कल भी आया था और आज भी है, ठीक है। इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कुछ ऐसे कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं जो कि आपके ख़ुद के किए हुए होंगे, तो आपने उनसे बैक ऑफ नहीं करना, क्योंकि वो आप ही की कही हुई आई हेट नथिंग अबाउट यू। कोई आपकी तवज्जो चाह रहा है, कोई आपको लिटरली चाह रहा है कि आप उसको नोटिस करें, और वो ये समझता है कि आप उसको बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन शायद आपके माइंड में यही चीज़ चल रही है। अगर कोई इंसान लिटरली अपने मुतल्लिक आपकी नज़रों में अपने बारे में ऐसा सोचता है तो आपको उसको ज़्यादा फोर्सफुली यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में हो सकता है वो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर ले कि देखो उसने मुझसे इस तरह की बात कही है, और फिर मैन्युपुलेट हो जाए वो सिचुएशन। आई हेट नथिंग अबाउट यू, आप लिटरली किसी को कहें ये बात कि भाई तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, बल्कि तुम तो मुझे अच्छे लगते हो, और ये उसी वक्त अगर किसी ने आपकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली और उसने किसी और को सुना दी, आपके पार्टनर को सुना दी, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो क्योंकि हम रीडिंग ये कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपने अगले के टैक्टिक्स को ना समझना है, आपने अगले की बातों को अगले जो भी, यानी आप थोड़ा सा अलर्ट रहें तो मैं कहूँगी गलत नहीं होगा। आपने थोड़ा सा अलर्ट होकर जो है ना वक्त गुजारना है। एटलीस्ट आपने
20 दिन तक तो ज़रा अलर्ट रहना है, आप 20 डेज तक तो ज़रा मोहतात रहें, क्योंकि यू आर इन पब्लिक्स आई, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। देखते हैं जनाब। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हाई ऑनर, ऑलराइट, 25 लवर्स, हाउस नंबर 20 फॉल्स पर्सन, गिफ्ट, ऑलराइट। आपके साथ कोई मॉनेटरी डीलिंग की कोशिश करेगा, और वो मॉनेटरी डीलिंग जो है वो ब्राइब फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो आपने ध्यान करना है कि अगर आप किसी से, आजकल वैसे भी ईद का सीज़न है, तो कोई ना कोई मिठाई का डिब्बा ऐसे शौक से देने के चक्कर में अंडर द टेबल कोई अपना काम करवाने के लिए भी करता है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जिसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, और ये पर्सन काफ़ी हाई ऑफिशियल है, ऑनर है इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे सही मायनों में 21 तोपों की सलामी वाला मामला होता है ना, वो है। घर का कोई मामला है, घर के आप लोग पोर्शंस में रहते हैं, आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो कि आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, एंड यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल फॉर दैट। आपको अगर आप इस दौरान इस पर्सन को सेंस कर चुके हैं, तो आपको ये पर्सन डाउटफुल लगता है, और इस पर्सन को आप डाउटफुल लगते हैं, फॉल्स पर्सन। ये बहुत सारी चीज़ों में इसीलिए शायद ये बात सामने आ रही है कि आई हेट नथिंग अबाउट यू। ये लिटरली अपने बहुत सारे बॉडी जेस्चर्स से, अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ से आपको ये बावर कराना चाहता है कि जैसे आप ये कह दें कि आप इस ये आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यू नेवर नो। मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने घर के लिए कहीं पर फाइट कर रहे हैं, आप रोज़ाना कहीं मस्जिदों में भी जाते हैं, आप कहीं स्पेशल प्लेसेस जो विंटेज हेरिटेज टाइप बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पर भी आपका जाना हो रहा है। अक्सर पुरानी जो हेरिटेज सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, वो कोर्ट हाउसेस होते हैं या पुराने वक्तों के बने हुए होते हैं, इनका एस्थेटिक स्टाइल होता है इसी तरह का। इसका ऑफिस इस तरह का हो सकता है, ट्रिपल स्टोरी 4 फ्लोर्स का, इसका टॉप पर हो सकता है, नेक्सी हो सकती है इस पर्सन की, ये मुस्तकिल आपका इसके साथ मिलना जुलना हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कहीं आप किसी काम के सिलसिले में गए और वहाँ पर इसने कोई रोमांटिक जेस्चर शो कर दिया, विच आई कैन सेंस कि ये हो सकता है, और रिकॉर्डिंग है, तो आपने सीसीटीवी कैमरास को बहुत गौर से देखना है, बिकॉज आप इस वक्त किसी अल्टीमेट हैप्पीनेस के पीछे हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, वो जल्द से जल्द हो जाए, तो और उसके चक्कर में आपके साथ क्या डेवलपमेंट हो रही है किसी पर्सन की फीलिंग्स की, वो उस पर आपको ना इग्नोर नहीं करना, आपको अवॉइड करना है। क्योंकि हो सकता है आप किसी काम के सिलसिले में किसी से मुस्तकिल कांटेक्ट कर रहे हो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, अब ये काम करा दो, अब वो काम करा दो, और फिर इन दी एंड वो एक ही दफ़ा में आपसे अपना फुलफिलिंग फैंटेसी जो है ना, ये मुझे कार्ड कल भी मैंने रीडिंग की थी, मुझे कल भी ये सही नहीं लग रहा था, आज ही मुझे ये कार्ड अच्छी वाइब नहीं देता, बिकॉज इसमें जिस तरह से कितना डिस्ट्रेस्ड फेस इस लड़की का बना हुआ है, तो वो यही लग रहा है कि कोई आप किसी से अपना काम करवा रहे हैं, और जब आप अपना काम किसी से करवा रहे हैं, तो फिर वो बदले में उस काम का बदला कैसे ले रहा है, वो उस काम का कंपनसेशन कैसे ले रहा है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू अवॉइड सच एक्टिविटीज़, ताकि आप खुदा न खास्ता किसी बड़े मसले में फंस ना जाएं, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं जनाब के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। एक तो ये कार्ड और एक ये कार्ड। चलिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. Okay, Tower,
मैजिशियन, ऑलराइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको ना चाहते हुए भी अपने किसी काम के सिलसिले में किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा जिसके साथ आपके टर्म्स ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अरसा हो गया है, बहुत अरसा हो गया है आपने इस सिचुएशन को किए हुए, एंड यू आर सीरियसली कंफ्यूज कि आप मज़ीद अपने इसके ऊपर अपनी फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करना जो कि बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और वो अब अपनी फुल पावर यूज़ कर सकता हो आपको ट्रैप करने की, जबकि आपका पास्ट में उसके साथ एक बहुत तगड़ा किस्म का फड्डा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप, क्योंकि मैं तो यही बता सकती हूँ कि आप अवॉइड करें, लेकिन आपकी जो लाइफ की एनर्जी इस वक्त आ रही है वो हालात ऐसे बता रही है कि ना चाहते हुए भी आपको ऐसे पर्सन के सामने नील डाउन होना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि लटकाया हुआ आपने था, तो इस पर्सन के पास बहुत बड़ा वो है, रीज़न है आपको अब थकाने के लिए, और आप ना इसकी तरफ जाने के लिए ऑलरेडी जगल कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अबाउट टू रीच हैं, और आप बाज़ दफ़ा होल्ड भी हो जाते हैं। तो आप अपने फाइनेंसेस की वजह से भी थोड़े परेशान हैं, और किसी ऐसे, मतलब मैं अगर आपको ये भी कहूँ कि आप किसी हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जो लोग पावर्स रखते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, या जिन लोगों का बड़ा पॉलिटिकल माइंडसेट होता है, उनसे कोशिश करें कि आप उनसे भिड़ें मत, आप उनसे पंगा ना लें, क्योंकि वो अपने तमाम रिसोर्सेज और तमाम पावर्स को यूज़ कर देंगे आपको दीवार से लगाने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, बिकॉज़ वो उनका टाइम अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन आपने किसी वजह ही से कुछ लोगों को अपने से दूर किया होगा, और अब अगर आपको काम पड़ रहा है तो फिर आप इस बात के लिए ज़रूर तैयार रहें कि फिर ये अपने इन्फ्लुएंसेस यूज़ करेंगे अपने उस काम के बदले के चक्कर में, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज टावर कार्ड इट्सेल्फ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है कि फड्डा है, अनफेथफुल रिलेशनशिप्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। जो लोग फेक होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो लेट्स सी के देखते हैं 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट, ये आपका सोलमेट रह चुका है, और ये आपको तो कम से कम अपना सोलमेट मानता है। आपने इसको सोलमेट कंसिडर किया हो या ना किया हो, लेकिन ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है, और आपका कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी है, आप लोग कज़न्स हैं, और बीच में फिर फड्डा हो गया था, या ये पर्सन आपको इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये इस वक्त पूरी सिचुएशन बना रहा है कि आप इसको अप्रोच करें, जबकि मैं देखती हूँ कि इसकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि जबकि आपने इसके साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं जस्ट बिकॉज यू रियलाइज्ड इट कि ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, हमें एक नहीं होना चाहिए। तो उसके बावजूद ये 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है सोलमेट रिलेशनशिप को, सोलमेट जर्नी को। देखते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है। ओह, क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तवज्जो चाहता है इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने आप को इसके लिए क्लोज्ड ऑफ कर दिया, तो आप इसके साथ कनेक्शन में आएँ। आप अपने आप को इससे क्लोज्ड ऑफ नहीं कर सकते। दिस पर्सन वांट्स यू, ये पर्सन आपको बहुत टेलीपैथिकली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या होगा। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, विच यू शुड अवॉइड, क्यों आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दिस पर्सन नोज कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, आप या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं और आप ओपन अप नहीं होते,
और ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ उगलवाना चाह रहा है, ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ निगलवाना चाह रहा है। आप कुछ बताएं, आप अपनी रिसोर्सेज का बताएं, आप अपने वेयर अबाउट्स का बताएं, आप अपनी अर्निंग का बताएं, आप अपने लाइफस्टाइल का बताएं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहता है। बिकॉज इसको पता है कि कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी आपकी है जो सिर्फ ये ही इंसान फिक्स कर सकता है। तो दिस पर्सन, आपको इस इंसान को अगर अवॉइड करना है, ये गिफ्ट करके इसको लालच देनी अच्छी सी आती है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो दैट इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप रुका है। आप किसी रिलेशनशिप में, किसी कमिटमेंट में आप स्टक हुए थे और ये पर्सन, इसके साथ आपका वास्ता पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपने अगर किसी को बहुत लंबा लटका दिया था, क्योंकि कमिटमेंट, शादी, मंगनी, रिलेशनशिप, अफेयर, रोमांस, लव सब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आपका इस इंसान के साथ थोड़ा सा मामला लटक अटक गया था। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली, इट्स द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आप इतने अरसे बाद अगर इसके साथ रीयूनाइट करेंगे, ये पर्सन जिस तरीके से मेंटली, टेलीपैथिकली जिस तरीके से आपको वो कर रहा है, पुल कर रहा है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको एनर्जेटिकली प्रोवोक कर ले और कर रहा है। मतलब मैं तो क्लियरली देख रही हूँ, क्योंकि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स में 60% तो रेडी हो गए हैं कि आप इसकी तरफ चले जाएं, जबकि आपके यहाँ पर मामला गड़बड़ हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने अवॉइड करना है, तो अवॉइड तो डेफिनेटली मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि क्यों अवॉइड करना है, लेकिन एनर्जी रीड करना ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ओके। टेम्परेंस, यू वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन को ना बस पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको जिद सी चढ़ गई है कि ये आपको किसी मामले में सरेंडर करवाए। एंड दिस पर्सन नोज कि आपकी रूट्स जो है ना बहुत सारे लोगों के मामलात से जुड़ी हुई हैं। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत सारे लोगों को लेकर चलना है, बहुत सारे मामलात को आपने देखना है, हर किसी का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते। ये एक ऐसा इंसान है जो जानता है अच्छी तरीके से कि आप जितना भी अकेले सिंगल हैंडेड आप तमाम चीज़ें डील कर लें, एक पॉइंट पर आपको को डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वही इस पर्सन को आपकी कमज़ोरी का पता है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको अप्रोच करें, इसको कांटेक्ट करें, इससे कोई चीज़ डिमांड करें, तो फिर आप तैयार रहिएगा कि ये आपसे उसके बदले में इस चीज़ का, ये जो टावर मोमेंट है, स्कॉर्पियो एनर्जी, इस चीज़ का ये पर्सन आपसे बहुत हार्श नहीं, लेकिन लेपा पोती करके ये आपसे इस सिचुएशन का बदला ले लेगा। और हार्म नहीं पहुंचाना इसने, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, बस आपका इसकी तरफ जाना ही इसकी उस अटेम्प्ट की जीत होगी। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल फॉर द वीडियोज़, फॉर द ऑडियो, फॉर द वॉइस नोट्स, फॉर द कॉल्स। ये तमाम चीज़ें, अपनी आउटिंग, आप कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी तस्वीर कोई किस तरह से खींच रहा है, वो खींचने के बाद किसी को किस तरीके से शो कर रहा है, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंट। आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी छोड़िएगा मत, और अपने काम के मामलात में इतने धुत ना हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग दैट व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता कि हमारी लाइफ में तो ऐसा चल ही नहीं रहा, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप माइन्यूट सी डिटेल्स में देखें तो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, एंड यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।